नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आईएसआईएस एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। तमाम एहतियाती कदम उठाने के बावजूद यह आतंकी संगठन एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने की फिराक में है। इस बार आईएसआईएस ने एक ही दिन में 2 देशों को अपना निशाना बनाया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आईएसआईएस के आतंकियों ने 26/11 की तरह हमला किया। सोमवार की रात हुए इस आतंकी हमले में कई लोग मारे गए, जबकि घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जबकि आईएसआईएस के आतंकियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी हमला किया, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान गई। वियना में 26/11 जैसे आतंकी हमले से सनसनी। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग से मौत का तांडव। ऑस्ट्रिया में मातम, अफगानिस्तान में सन्नाटा। ये 2 तस्वीरें आतंक के खूनी चेहरे की बानगी हैं। ये 2 तस्वीरें उस दहशत की बानगी हैं जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। धार्मिक कट्टरता से जिहाद और जिहाद से आतंकवाद की गवाही दे रही ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। एक तरफ ऑस्ट्रिया में मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में छात्रों को गोलियों से भून दिया गया। जिस दहशतगर्दी के खिलाफ भारत लंबे समय से आवाज उठाता आया है, जिस आतंकवाद के खूनी चेहरे को भारत दुनिया के सामने रखता आया है, अब उसी दहशतगर्दी ने एक बार फिर विश्व के तमाम मुल्कों में पैर पसारने की कोशिशें तेज कर दी। कोरोना के बीच अब आतंकवाद एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों को अपनी जद में लेने लगा है। ऑस्ट्रिया में आतंकियों का खूनी खेल। कट्टरता की आग में झुलसा ऑस्ट्रिया। सबसे पहले हम आपको यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए आतंकवादी हमलों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां दहशतगर्दों ने भारत में हुए मुंबई हमलों की याद दिला दी। रात के 8 बजे के करीब सड़क पर बंदूकधारी हमलावरों ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वियना की सड़कों पर चीख पुकार मच गई। सोमवार की रात को हुई इस खूनी वारदात ने ऑस्ट्रिया को हिलाकर रख दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दहशतगर्दों ने ऑटोमेटिक राइफल से लाशें बिछानी शुरू कर दी। वियना में आतंकी हमले का खौफनाक मंजर देखिए। एक शख्स आतंकियों से अपनी जान बचाने के लिए दीवार के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो वहां से गुजर रहे आतंकी की निगाहों से बच नहीं पाता। आतंकी उस शख्स पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वो शख्स जमीन पर गिर जाता है और आतंकी आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही आतंकी फिर लौटता है और घायल शख्स जैसे ही उठने की कोशिश करता है, उसे फिर से गोली मार देता है। आपको बता दें कि वियना में हुए आतंकी हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि इस आतंकी हमले में 17 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमला करने वाले आतंकियों में से एक को ढेर कर दिया गया। बाकी के हमलावर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इस हमले में शामिल आतंकियों को आईएसआईएस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहूदियों के पूजा स्थल के पास हमला हुआ। आतंकियों ने 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग की।
ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने कंफर्म कर दिया है कि जिस आतंकवादी को मारा गया ये इस्लामिक स्टेट का सदस्य था। तो अब ये बात साफ है कि ये इस्लामिस्ट टेररिज्म प्रकार का हमला हुआ है। पूरा यूरोप चौकन्ने हो गया है। पिछले कुछ दिनों में चाकुओं से हमले हुए फ्रांस में, पेरिस में एक अध्यापक को मारा गया, नीस में जो एक फ्रांस के दक्षिण ओर शहर है वहाँ पर 3 लोगों को चाकू से मार दिया गया। तो ये सब जो है इस्लामिस्ट टेररिज्म प्रकार के अटैक हैं। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री के मुताबिक हमला करने वाले आतंकी के पास ऑटोमेटिक राइफल थी। इसके अलावा दूसरे हथियार भी थे। वियना की पुलिस ने मारे गए आतंकी के फ्लैट की भी तलाशी ली है। साथ ही आतंकी के संपर्क में रहे लोगों की भी तलाश की जा रही है। ऑस्ट्रिया की सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि आखिर सख्ती के बावजूद आतंकियों को हथियार कहां से मिले। Es ist natürlich eine sehr angespannte Sicherheitslage, insbesondere in der Bundeshauptstadt Wien. Es ist ein Täter ausgeschaltet worden, aber mehrere Täter anscheinend hier nach wie vor unterwegs. Die sind auch, so wie wir das derzeit verfolgen, sehr gut ausgerüstet. दरअसल सोमवार शाम से वियना में लॉकडाउन लागू होना था। इससे पहले लोग बाहर आराम से घूम रहे थे, तभी आतंकवादी आए और जो भी सामने आया उस पर गोलियां बरसाते चले गए। 6 जगहों पर हुई इस दिल दहला देने वाली गोलीबारी की वारदातों से जुड़े 20,000 से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई लोग इस हमले की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। तो चश्मदीदों की माने तो आतंकियों के सिर पर जैसे खून सवार था। Upon hearing some shots downstairs, I looked down the window and I saw the attacker running into various bars and restaurants. I don't think it's sunk in yet. I think I'm still in shock. I was feeling very unsafe in France, so I was like, let me come to Vienna. It's very shocking. I've just been like shaking for hours. Whenever I think about it, too much starts to sink in that people were literally shot. पहले एक कैफे और रेस्टोरेंट में आतंकियों ने गोलीबारी की। इसके बाद वो ऑटोमेटिक राइफल लेकर सड़क पर निकल पड़े। आतंकियों ने चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया। हालांकि एक आतंकी को मौके पर ही ढेर कर दिया गया, जबकि बाकी के आतंकियों की तलाश में सेना के 1000 जवानों को लगाया गया है। पीएम मोदी ने वियना में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वियना में हुए नृशंस आतंकी हमलों से गहरा सदमा और दुख पहुंचा है। इस दुखद समय में भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब यूरोप में आतंकियों ने कत्लेआम मचाया हो। इससे पहले भी कई देशों में आतंकी खूनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इस्लामिक चरमपंथियों ने पहले भी यूरोप को लहूलुहान करने की कोशिश की है। 29 नवंबर 2019 को लंदन में चाकू से 2 लोगों की हत्या की गई। 29 सितंबर 2020 को पेरिस में 2 लोगों पर चाकू से हमला किया गया। 17 अक्टूबर 2020 को पेरिस में ही एक टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। 29 अक्टूबर 2020 को फ्रांस के नीस में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 1 नवंबर 2020 को फ्रांस के लियोन में पादरी की हत्या कर दी गई। वियना में हुआ जो हमला है वो मुंबई में हुए हमलों की तरह है। 26/11 के जो हमले मुंबई में हुए थे लगभग उसी तरह का है, लेकिन वहाँ पर तो सीधा सीधा पाकिस्तान का हाफिज सईद जो था वो इन्वॉल्व था और उसने हालांकि ओन अप नहीं किया, लेकिन सबको मालूम चल गया था कि वही है। और यहाँ भी जो आदमी पकड़ा गया है, एक आदमी पकड़ा गया है, इस्लामिक स्टेट का बताया जा रहा है। तो ये हमला उसी तरह का है और इसका सरगना कौन है वो बाद में पता लगेगा। ऑस्ट्रिया की तरह काबुल में आतंकी हमला। काबुल में खूनी जिहाद से फैली दहशत। एक तरफ ऑस्ट्रिया में हड़कंप मचा हुआ था, तो दूसरी तरफ वहां से 6000 किलोमीटर दूर काबुल में भी आतंकी कहर बरपा रहे थे। काबुल विश्वविद्यालय के पास गोलाबारी तब हुई जब अफगान और ईरानी अधिकारी विश्वविद्यालय में एक पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे थे। बंदूक थामे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सोमवार को हमलावर काबुल विश्वविद्यालय में एक क्लास में घुसे और छात्रों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्लास में मौजूद कई छात्र या तो मारे गए या घायल हो गए, जिसके बाद पूरे विश्वविद्यालय परिसर को सुरक्षा बल ने खाली करा लिया।
और आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया। We saw them when they entered the university. They were shooting at every student they saw, and they even shot at students who were running away. A number of my friends and I managed to leave the scene through the university's other gate. जानकारी के मुताबिक आतंकी हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अगर सब देश मिलकर इस प्रकार से चलेंगे तो मैं समझता हूं कि जितने भी ये अल-कायदा के, तालिबान के इस प्रकार के ठिकाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जिस प्रकार से अल-कायदा ने माली में और बाकी जगह में आतंक फैलाया हुआ है, तो ये उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और काफ़ी सालों से अभी ये कार्रवाई चल रही है। काबुल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ISIS ने ही ली है। अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ने इस कत्लेआम को जायज ठहराया है। मतलब ये कि ISIS एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वो यूरोप और एशिया में अपने पैर पसारना चाहता है। ऐसे में अब पूरी दुनिया को आतंक के बढ़ते कदम को रोकने के लिए एकजुट होना ही होगा। ISIS अपनी आतंक की दुकान दोबारा खोलना चाहता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि अब दुनिया बदल चुकी है। भारत ही नहीं बल्कि अब विश्व के कई देश आतंक को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। पिछले दिनों फ्रांस में हुई आतंकी वारदात के बाद अब वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी PM मोदी के दिखाए रास्ते पर चल पड़े हैं। फ्रांस ने आतंक के खिलाफ फ्रांस की बड़ी कार्रवाई। माली में अल-कायदा के 50 आतंकी ढेर। मैक्रों के मोदी मॉडल से सहमे आतंकी। आतंकियों के निशाने पर आया फ्रांस अब दहशतगर्दी के खिलाफ आर पार की लड़ाई में कूद पड़ा है। फ्रांस धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के मिशन में जुट गया है। एक के बाद एक आतंकी वारदातों से फ्रांस ने सबक लेते हुए इस्लामी चरमपंथियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। भारत की ही तरह फ्रांस के लड़ाकू विमान आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाने लगे हैं। तो आपको बता दें कि फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ नई लड़ाई की शुरुआत की है अफ्रीकी देश माली से। माली में फ्रांस की एयरफोर्स ने अल-कायदा के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे आतंकी संगठन अल-कायदा बुरी तरह हिल गया है। अल-कायदा के आतंकियों पर फ्रांस ने तगड़ा प्रहार किया है। जानकारी के मुताबिक माली में फ्रांस ने हवाई हमले किए हैं, जिसमें 50 से भी ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। पैगंबर मोहम्मद पर कार्टून को लेकर फ्रांस में हाल में हिंसा की कई घटनाएं हुई। 16 अक्टूबर को मिडिल स्कूल के टीचर सैमुअल पैटी को 18 साल के अब्दुल्लाह अंजरोव ने पेरिस के पास एक स्कूल के अंदर मार दिया। इसके बाद फिर 29 अक्टूबर को ट्यूनीशिया के एक शख्स ने नीस शहर में नोट्रेडेम बेसिलिका के अंदर 3 लोगों की हत्या कर दी। 3 दिन बाद लियोन शहर में एक चर्च के बाहर गोलीबारी में एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पादरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वियना में हुए हमले को भी फ्रांस में हुए आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में फ्रांस ने आतंक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस ने माली में अल-कायदा के ठिकानों पर इतने बम बरसाए कि धुआं हो गया। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की माने तो माली में अल-कायदा के ठिकानों पर जोरदार हमला किया गया।
फ्रांस की वायुसेना ने आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। जिस इलाके में हमला किया गया वो इस्लामी आतंकियों के कब्जे में था। हमले के दौरान बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं, जबकि आतंकवादियों के 30 से ज्यादा वाहनों को नष्ट कर दिया गया है। फ्रांस के हमले में अलकायदा के 4 आतंकियों को पकड़ा भी गया है। 2013 से इस इलाके में एंटी जिहादिस्ट ऑपरेशंस की क्यादत कर रहा है। फ्रांस इस इलाके में कॉलोनियल पावर रह चुका है, इसलिए फ्रांस इस इलाके की देखभाल में काफी इन्वॉल्व है। दरअसल मध्य माली के जिस इलाके में फ्रांस ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, वहां मौजूद अलकायदा के दहशतगर्द बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। यहां मौजूद अलकायदा आतंकियों का खूनी दस्ता सेना के एक अड्डे पर हमले की तैयारी कर रहा था। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और आत्मघाती हमले में इस्तेमाल होने वाली जैकेट भी बरामद की गई है। तो आपको बता दें कि फ्रांस ने हमला करने से पहले ड्रोन के जरिए पूरे हालात की जानकारी ली। आतंकी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 3 देशों की सीमाओं पर थे। ड्रोन से बचने के लिए आतंकियों ने पेड़ का सहारा भी लिया। फिर फ्रांस ने अपने 2 मिराज फाइटर जेट भेजे और आतंकियों पर मिसाइल से हमला किया गया। हाल ही में फ्रांस ने कई आतंकी हमले झेले, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं। लिहाजा माली में अलकायदा के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को फ्रांस की बदले की कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। अलकायदा, ISIS इस तरह के जो संगठन हैं वो पूरी दुनिया में इस्लामिक रूल कायम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उस इस्लामिक रूल में जो उनको नहीं मानेगा उनको इस तरह से परेशान करने की कोशिश करेंगे, और इनको जवाब हर हाल में दिया जाना चाहिए और दुनिया को एकजुट होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने माली में अपने शांति मिशन के एक हिस्से के रूप में 13,000 सैनिकों की तैनाती की है। वहीं फ्रांस ने साहेल क्षेत्र में 5,100 जवानों की तैनाती की है। पश्चिम अफ्रीकी देश माली 2012 में देश में उभरे जिहादी विद्रोह को रोकने के लिए बीते 8 साल से संघर्ष कर रहा है। लिहाजा मध्य माली में फ्रांस के एयर स्ट्राइक से आतंकी संगठनों में खलबली मच गई है। फ्रांस की सेना मजहबी कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ रही है, जिससे आतंक के आकाओं के होश फाख्ता हैं। यही नहीं, फ्रांस ने यह ऐलान भी कर दिया है कि आतंकियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, आतंकवादियों से हार नहीं मानी जाएगी। तो आपको बता दें कि फ्रांस ने ग्रेटर सहारा में इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाने के लिए भी एक अभियान चलाया था, जिसे 3,000 जवानों ने अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस अभियान के नतीजों का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे ISIS को तगड़ा झटका लगा है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जमात-उद-दावा जैसे पाकिस्तानी संगठन भारत को टारगेट करते रहे हैं, करते हैं, और ये बात पिछले 30-35 साल से 40 साल से दुनिया भर को भारत बता रहा है, लेकिन लोग नहीं समझते। अभी भी वक्त है कि समझ जाएं, और छोटे मोटे सिपाहियों को नहीं, छोटे मोटे प्यादों को नहीं, बड़े जो लोग हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो तमाम देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म को, उनके खिलाफ सबको लामबंद होने की जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। भारत के बाद अब फ्रांस ने भी मोर्चा संभाल लिया है, तो बहुत उम्मीद है कि दुनिया के दूसरे देश भी इस खूनी जिहाद के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करेंगे और आतंक के जहर का सर्वनाश होगा।